रामलला का दरबार सजा है, यूपी सरकार का मजमा लगा है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत हर कोई रामलला की भक्ति में लीन खड़ा है। इतनी कृपा करी और जिस स्वरूप में उसने हम लोगों को अवसर दिया, उसी स्वरूप में भगवान के दर्शन करने के लिए हम सब लोग छोटे से उनके सेवक के नाते से। नाम बंद है, इसीलिए पूरी तरह से आनंद ही आनंद। देखिए, जब माहौल राममय हो और सब राम जी के धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो ऐसा वातावरण, या तो रामलला के जन्म स्थान पे जब ताला लगा था, खुला था, उस समय था। रामधुन बज रही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखिए, आप देखते हैं रिसोर्ट में भी बज रही है और जिन बसों में हम आए हैं, ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं, इन बसों में भी रामधुन लगातार बज रही है। तस्वीरों में तमाम विधायक दिख रहे हैं। इनमें बीजेपी के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी के विधायक भी हैं। ये सभी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के बुलावे पर पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं आई। हालांकि दर्शन का न्योता उसे भी मिला था। अखिलेश जी के पार्टी मेरा मन था कि वो भी आए, मेरा मन था कि सब लोग आए, क्योंकि ये राजनीति अब अलग बात है और वो अलग बात है। फिर ये श्रद्धा का मामला, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मन था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष भी पूरे सारे विधायकों के साथ चलते, तो आज एक उत्तर प्रदेश का एक नया संदेश पूरे देश को। अखिलेश जी नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि अगर आएंगे भी तो प्रभु श्री राम उसकी आने को कबूल भी नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की आत्मा यहाँ भटक रही थी। आज उनको जाकर शांति मिली है जब यहाँ राम मंदिर। अखिलेश यादव तो नहीं आए, लेकिन केजरीवाल कल आ रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस पर राम जी की कृपा होगी वो आएगा। अखिलेश यादव और उनके तमाम विधायक क्यों नहीं आए, ये उनका निजी फैसला है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस और बीएसपी के विधायक रामलला के दर्शन करने पहुंचे, उसने कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है। रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहे। हिंदू समाज में हर जगह, पूरे सनातनी समाज में बहुत ही उल्लास है। गांव-गांव में कोई ऐसा घर नहीं जहां दिया न जला हो। क्या समाजवादी पार्टी एक अलग लाइन पर चल रही है? और अगर चल रही है तो ये लाइन उसे दूर तो नहीं ले जा रही है? सैकड़ों की संख्या में विधायक गए हैं वहाँ, समाजवादी पार्टी नहीं गई। ये अवसर हमें आप नहीं देंगे, ये अवसर तुमको भगवान देंगे, प्रभु राम देंगे। प्रभु राम हमारे रोम रोम में है, प्रभु राम हमारी सोच में है, प्रभु राम हमारे विचार में है। बिना उनकी कृपा से हम सुबह आंख नहीं खोल सकते हैं, एक सांस नहीं ले सकते हैं। उसमें हम किसी के बुलाए पे जाएं तो जब उनकी इच्छा होगी तभी हम उसमें जा सकते हैं। किसी की बुलाए इच्छा होगी तभी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे, ऐसा कहना है मनोज पांडे का और राकेश प्रताप सिंह का, जो हजरतगंज में हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं भगवान की आराधना करने के लिए। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव और उनके तमाम विधायक दूरी बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने आने वाले हैं। केजरीवाल जी आएंगे और लोगों को आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सभी लोगों को, क्योंकि राम सबके हैं, जब मोहसिन रजा आ सकते हैं तो सबको आना चाहिए। केजरीवाल आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? स्वागत है, अयोध्या धाम में, उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है। हालांकि राजनीति की अपनी शक्ति है और भक्ति भी अपनी अपनी है। जिस तरह बीजेपी रामलला के दर्शन कर यूपी में सभी सीटों पर अपनी जीत कंफर्म करने में लगी है, उसी तरह अखिलेश भी भगवान शिव की भक्ति से अपनी अलग राह बनाने में लगे हैं। अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन आस्था की पिच पर अखिलेश बीजेपी के सामने टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल 24 में जीत की हैट्रिक का है। सवाल यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का है। सवाल 400 पार का है। ओम भद्रंगा
राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। राम मंदिर के जरिए 24 की सियासत साधी जा रही है। लोकसभा से पहले एक बड़ी लकीर विपक्ष के आगे खींची जा रही है, क्योंकि राम मंदिर इस वक्त पूरे देश की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं रहना चाहता, फिर चाहे वो कोई भी दल का क्यों ना हो। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहे। हिंदू समाज में हर जगह, पूरे सनातनी समाज में बहुत ही उल्लास है। गांव-गांव में कोई ऐसा घर नहीं जहां दिया न जला हो। सबके मन में आने वाले चुनाव का गुणा भाग है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हुआ है या फिर पूरे यूपी का उद्धार हुआ है? क्योंकि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जय श्री राम। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। आप लोग दिखाई दे रहे हैं ना, सबके हृदय में राम नाम बंद है, इसीलिए पूरी तरह से आनंद ही आनंद। वातावरण या तो रामलला के जन्म स्थान पे जब ताला लगा था, खुला था, उस समय था, या तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा था तब था, या तो राम मंदिर निर्माण के लिए जब भूमि पूजन हुआ तब था, और या तो 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तब था, और आज है वैसा ही। रविवार को जब योगी सरकार के मंत्री और दूसरी पार्टियों के तमाम विधायक दर्शन करने पहुंचे, तो श्रद्धालुओं का भी सैलाब उमड़ पड़ा। प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से सीएम योगी और उनके मंत्रियों को हनुमानगढ़ी के दर्शन का प्लान कैंसिल करना पड़ गया। इनोवा से, अपनी अपनी सुविधाओं से, अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ आए हैं। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद निकल जाएंगे। एक बार देखिए क्या पोजीशन है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर पुलिस जूझ रही है। यहाँ एक जो रोड मैप बनाया गया था, उस रोड मैप के लिहाज से देखें तो यहाँ अभी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे हैं। हर रोज औसतन 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। 23 जनवरी से अब तक करीब 45 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। पहले सिर्फ 1 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का अनुमान था, लेकिन राम के प्रति लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि हर रोज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं, जो बता रहा है कि आने वाले वक्त में सालाना श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 करोड़ को भी पार कर सकता है। रामलला के दर्शन करने सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 23 जनवरी को आए थे। तब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। 24 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। 25 जनवरी को 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, जबकि 26 जनवरी का आंकड़ा 3.5 लाख के करीब था। वहीं 27 जनवरी को 2.7 लाख लोग
दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्रद्धालु सिर्फ आ नहीं रहे, दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। आलम यह है कि दिन में 2 बार दान पेटियों को खाली करना पड़ रहा है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि राम मंदिर और पर्यटन के चलते उत्तर प्रदेश को 2024-25 में 25,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन मिल सकता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका राम मंदिर की होगी। रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2028 में भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश की GDP $500 अरब को पार कर जाएगी। इस तरह से 2028 में देश की GDP में वेटेज के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ यूपी नॉर्वे से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।